अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं ज़ाब्ता फौजदारी का दफ़ा 73 आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई ऐसा शख्स है किसी भी मामले से मुतालिक जिसका बयान कलमबंद करना ज़रूरी है और वो शख्स उस मजिस्ट्रेट के दायरे इख्तियार के अंदर, उसकी हदूद के अंदर रिहाइश पजीर नहीं है, किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के इलाके में रिहाइश पजीर है, तो ऐसी सूरत में फिर मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो दफ़ा 73 के मुताबिक उस शख्स पर तामील बज़रिया उस मजिस्ट्रेट करा सकता है जिसके इलाके में वो शख्स रिहाइश पजीर है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका किसी मुकदमे में किसी मामले से मुतालिक उसका बयान कलमबंद करना ज़रूरी है और वो शख्स उस मजिस्ट्रेट के इलाके इख्तियार से बाहर रिहाइश पजीर है, किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के किसी दूसरे ज़िले में रिहाइश पजीर है, तो ऐसी सूरत में दफ़ा 73 उस मजिस्ट्रेट को इख्तियार देता है कि वो जो समन जारी करेगा बमाए उसके नकल के, वो उस मजिस्ट्रेट को अरसाल करेगा जिसके हदूद में वो गवाह रिहाइश पजीर हो, और उसको फिर दफ़ा 73 ज़ाब्ता फौजदारी इख्तियार देता है उस मजिस्ट्रेट को कि वो दफ़ा 69 के मुताबिक उस शख्स पर, उस गवाह पर समन की तामील कराएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर किसी दूसरे इलाके में कोई गवाह रिहाइश पजीर है जो आपको किसी मामले में मतलूब है, उसकी गवाही मतलूब है, तो इसी सूरत में दफ़ा 73 मजिस्ट्रेट को इख्तियार देता है कि डायरेक्ट उस मजिस्ट्रेट के ज़रिए उस पर समन की तामील करा सकता है, न कि किसी पुलिस अफसर के ज़रिए। गो कि आम तौर पर यही रूटीन है ज़िलों में कि जिस थाने में मुतालिका मामला है उस डीपसी को जो समन जारी हो जाता है तो वही डीपसी उसकी तामील का ज़िम्मेदार होता है, ख्वाह किसी भी ज़िले में, ख्वाह किसी भी ज़िले में वो गवाह रिहाइश पजीर हो। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी इख्तियार हासिल है कि वो उस थाने के किसी चौक के नाम या DPO के नाम समन जारी करने के बजाय डायरेक्ट उस मजिस्ट्रेट को जहाँ पर वो गवाह रिहाइश पजीर है उसको भी भिजवा सकता है तामील के लिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में कोई नया सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।